श्री वाहिगुरु साहिब जी। उज्जवल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गहले हो अंगुरिया। श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीनानाथ अनाथ करुणा में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कवल हृदय गो नानक, पै सागर संत पार उतरिया। कहाँ बुद्ध प्रभ तुझ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। बेशुमार अथाह गणत अतुल, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। पतित पावन करुणा सिंध, हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर। भगत वत्सल बाणी दया गमी रहबर, दसां गुरुआं दी जागदी जोत। अकाल पुरख स्वरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु खालसा सतसंगी जनों। गुरमत गुर शब्द गुर इतिहास दी विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। अदब सहित सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन गुरमत विद्या मारतंड अजोके युग के भाई गुरदास अवार्ड से सम्मानित ब्रह्म ज्ञानी मूर्त भाई साहब भाई संत सिंह जी मस्कीन जी की 20वीं मीठी याद को लेकर जुड़ बैठे हैं। सुबह विचार कुछ यहाँ से शुरू करी थी। नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद। कहो नानक ए जगत में, किन जप्यो गुरमंत्र। सदगुरु कहते हैं दुनिया बनाई है तो नेस्तो नाबूद हो जाएगी। जो भी चीज़ पैदा हुई है वो मर जाएगी। जो भी चीज़ 5 तत्वों से बनी है रुखसत हो जाएगी। पर कहते हैं 4 चीज़ें रुखसत नहीं होंगी, कहीं नहीं जाएंगी ये 4 चीज़ें। क्या? नाम रहे हो, साधु रहे हो गुर गोविंद। प्रभु का नाम रह जाएगा, दुनिया नहीं रहेगी, नाम रह जाएगा। सदगुरु फरमान कर रहे हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। कहते हैं आद सच। आद का मतलब क्या है? आद के 3 अर्थ हैं। गुरबाणी में शब्दावली 17 भाषाएं हैं ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लोकल और मेन लैंग्वेजेस मिला के 17 भाषाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस्तेमाल हुई। अब कौन सा शब्द किस भाषा से किस भाव से इस्तेमाल किया, जब तक व्याकरण की सोझी नहीं तब तक नहीं जान पाएंगे। आद, आद सच। आद का मतलब क्या है? आद का मतलब है आधा। आद, आद का मतलब है आदि, शुरुआत, आदि युग से, आदि काल से।
और आद का मतलब है आदि एटसेट्रा, जैसे जानवरों के नाम, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भेड़, बकरी, गायें। आगे क्या लिखते हैं बच्चे? आदि। आदि अंग्रेजी में। फलों के नाम, एप्पल, पोमग्रेनेट, मैंगो, गावा, पियर। आगे बच्चे लिख देते हैं ETC। क्या मतलब होता है उसका? एटसेट्रा। एटसेट्रा को हिंदी पंजाबी में कह देते हैं आदि। आदि के ये 3 अर्थ हैं जो सदगुरु लिखते हैं, आद सच। अब इन तीनों में से कौन सा सदगुरु इस्तेमाल कर रहे हैं? जो आद काल से है, बिगिनिंग। एक आद का अर्थ है बिगिनिंग, शुरुआत। ये शुरुआत क्या है? जब कुछ भी नहीं था तब भी वो है था। कुछ भी नहीं था। कौन सा वक़्त था, कौन सा दिन, कौन सी रात, ये कह नहीं सकते, क्योंकि सूरज है तो दिन है, चंद्रमा है तो रात है। जब चंद्रमा, सूरज, तारे, स्यारे, ग्रह, नक्षत्र कुछ भी नहीं थे तब भी वो था। गुरबाणी इसको यूं खोलती है, सदगुरु जब वो था और कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं कैसा था? कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं। सदगुरु कहते हैं, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना, हुक्म अपारा, न दिन रैण चंद न सूरज, सुन समाद लगाएंदा। कहते हैं अरबद खरबद सालों से। अब ये अरबद नरबद भी जो सदगुरु इस्तेमाल कर रहे हैं, सदगुरु की मजबूरी है, क्योंकि अरब साल कहने के लिए भी सूरज की होंद ज़रूरी है। एक साल सूरज के पृथ्वी 365 दिन लगाकर चक्कर लगाती है तो हम एक साल कहते हैं। जब सदगुरु लिख रहे हैं अरबद नरबद, तब ये भी मजबूरी है, क्योंकि और कोई वर्ड ही नहीं है यूज़ करने के लिए। भाव की आदि काल में सदगुरु कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, धुंध ही धुंध थी, धुंध ही धुंध थी। धरण धरती, न गगना, आकाश और धरती नहीं थे। हुक्म अपारा, उसका हुक्म चल रहा था। ना दिन, दिन नहीं था। ना दिन, रैण, रैण रात नहीं थी। ना चंद, न सूरज, चंद्रमा नहीं था, सूरज नहीं था। तो था क्या? सुन्न समाध लगाएंदा। सुन्न अवस्था में, शून्य अवस्था में प्रभु विराजमान थे। कुछ भी नहीं था, प्रभु थे। फिर क्या हुआ जो इतनी पृथ्वी बन गई? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 ही क्यों होते हैं? 8 नहीं है, 10 नहीं है, 6, 5 नहीं है, 7 है। पता है क्यों है? ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि पृथ्वी 7 दिनों में बनी है। ये हफ्ते वहाँ से शुरू हुए हैं। यहूदी धर्म कहता है प्रभु बैठे थे, प्रभु की मौज हुई, प्रभु ने सोचा चलो कुछ बनाएं, कुछ बनाएं। एक दिन प्रभु ने हवा बनाई, पहले दिन हवा बनाई, दूसरे दिन पानी बनाया, तीसरे दिन इंसान, फिर अगले दिन जानवर, फिर परिंदे, फिर वनस्पति, फिर 6वें दिन जाके ये सब कुछ टिकाने के लिए धरती बनाई, तारे, चंद्रमा, सूरज बनाए। 6 दिन काम कर कर के प्रभु थक गया, 7वें दिन उसने छुट्टी ले ली। कौन सा 7वां दिन है जब छुट्टी ली उसने? एतवार का दिन। हम आज तक संडे की छुट्टी मना रहे हैं वर्ल्ड वाइड। पता है क्यों मना रहे हैं? यहूदी धर्म कहता है 6 दिन काम करके प्रभु थक गया था, 7वें दिन छुट्टी ले ली। सदगुरु मानते हैं प्रभु थकता है? नहीं मानते। 7 दिनों में पृथ्वी बनी? नहीं मानते। पता है क्या मानते हैं? कीता पसाओ, क्या लिखा है जी आगे? कीता पसाओ एको कवाओ। उसने सिर्फ बोला, प्रभु ने सिर्फ कहा पृथ्वी हो जा। चंद्रमा, सूरज, तारे, स्यारे, वनस्पति, हवा, पानी, इंसान, मिट्टी, अग्नि
एक पल में हो गया, उसको बनाने के लिए इतना समय नहीं लगता। इस्लाम धर्म भी ये कहता है, कहते हैं अल्लाह मौज में बैठा था, अल्लाह ने कहा कुन, क्या कहा? कुन। गाना भी बनाए, कुन फाया, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, मौला वही वही माया, कुन फाया। कुन जैसे हमारे लिए वाहिगुरु शब्द है, इस्लाम के लिए कुन शब्द है। वेदों में बैठे ज्ञाता ऋषि भी यही कहते हैं। प्रभु मौज में बैठे थे, उसने सोचा कुछ बनाएं, तो प्रभु ने कहा ओंकार। वेद, शास्त्र, उपनिषद और स्मृतियों में 90% ऋषि यही मानते हैं कि पृथ्वी ओंकार नाम से उत्पन्न हुई। जो बाकी के रह गए हैं वो कहते हैं ओम से उत्पन्न हुई। लगभग दुनिया धरती पर रहने वाले सारे धर्मों ने ये कबूल किया कि पृथ्वी आवाज़ से बनी, आवाज़ से। प्रभु ने कहा हो जा। हम एमए कर रहे थे रिलीजन में, हमारे सर ऐसे पढ़ाते थे, कहते वाहिगुरु ने क्या, धरती हो जा, सब हो गया, सब हो गया, समा नहीं लगा बनाने में। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। ये जिंदगी के लाखों दरिया उसके एक वचन पर चलने शुरू हो गए, और उसको नेस्तो नाबूद करने में भी इतना समय नहीं लगेगा, उसको इतना ही समय लगेगा जितना बनाने में लगा है। वो कहेगा पृथ्वी मिट जा, सब मिट जाएगा, सब खाक हो जाएगा, पर कुछ रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? नाम रहे हो, साधु रहे हो गुर गोविंद। नाम रह जाएगा उसका। कौन सा नाम? जिसको वेद ने ओंकार कहा, सदगुरु ने भी ओंकार कहा, शास्त्रों ने ओम कहा, इस्लाम ने कुन कहा, और ईसाइयत ने लोगोस कहा, पर कहा सबने कि शब्द से ही बनी पृथ्वी। ये जब कुछ भी नहीं था तब उसका नाम, उसकी धुनी चल रही थी। कौन सी? जो अभी भी चल रही है। कहाँ चल रही है? भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजें नाद चल रही है। नाद से तात्पर्य है आवाज। उसकी आवाज, उसकी रुमक, वही शब्द जिससे पृथ्वी बनी। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। सिर्फ नाम प्रभु ने लिया, नाम उच्चारण किया, सब बन गया, सब बन गया। जब सब खत्म हो जाएगा तब भी नाम रह जाएगा। ये नाम तो सदगुरु कई बार कहते हैं प्रभु से भी ऊंचा है, प्रभु से भी। सुने, विण तुध होर जे मंगना, सिर दुखा के, आगे क्या लिखते हैं? देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। ये नाम कहते हैं प्रभु से भी ऊंचा है। वड्डा साहिब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो। नाम प्रभु से भी ऊंचा है। तो प्रभु जब सारी सृष्टि को नेस्तो नाबूद कर देंगे तब कुछ रह जाएगा। क्या? उसका नाम रह जाएगा, रह जाएगा। ये नाम जिसने दृढ़ कराना है, वो भी जिसका है, वो भी जो जपेगा वो भी रह जाएंगे। नाम रहे हो, साधु रहे हो। जिसने साधना शुरू कर दी है, नाम जपना शुरू कर दिया है, वो भी रह जाएगा। उदाहरण हमने सुबह रखा था, मेरे परदादा के परदादा के परदादा का नाम आपको पता है? आपके परदादा के परदादा के परदादा का नाम नहीं पता। 100-150 साल पहले की बात कर रहा हूं, पर मैं नाम लूं श्री गुरु नानक देव जी, सबको पता है। 550 साल पहले उनके बेटों का नाम भी पता है। गुरु नहीं जाएगा, पृथ्वी चली जाएगी। गुरु नहीं जाएगा, साधु भी नहीं जाएगा। आज किसकी याद में बैठे हैं? ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन। जब तक धरती रहेगी सिख उनको याद करते रहेंगे। क्यों? उन्होंने नाम को जपा है, जिंदगी कमाई है।
आज किसी के घर लंगर प्रसाद पर गए थे तो बात हो रही थी, तस्वीरों पर बात चली कि तस्वीर रखनी कितनी वाजिब है गुरु साहब के हजूर। किसी गुरुद्वारे से मुझे दीदार के लिए ले गए, वहाँ पर मूर्ति थी, मेरा दिल टूट गया देखकर। कहते हैं किसी संत की मूर्ति है जिन्होंने गुरुद्वारा बनवाया था, सदगुरु के हजूर मूर्त रखी है। मैंने कहा सदगुरु तो प्रवान नहीं करते, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान। कहते मेरी मूर्त शब्द ही है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर कोई तस्वीर, कोई धार्मिक ग्रंथ और या कोई चित्र मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। ये मैं नहीं कह रहा, श्री अकाल तख्त साहिब का हुक्म है। रहत मर्यादा की कॉपी मैंने यहाँ पर दे दी है, आप दृढ़ करिएगा। उसमें लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के तुल वाकर उनकी होंद में ना कोई तस्वीर हो और ना कोई मूर्त हो। तो मुझे कहते हैं कि ये तो पवित्र संत थे, तो इनकी तस्वीर तो लगाई जा सकती है, इन्होंने सिंधी समाज को बहुत कुछ दिया है। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, जिस संत की तस्वीर सदगुरु के हजूर लगी है, जिसकी मूर्त लगी है, क्या वो संत अभी हैं? कहते नहीं, वो तो चले गए। क्या वो वाकई संत थे? कहते हाँ, बड़ी कमाई थी। क्या वो अपने आप को संत कहलाते थे? कहते नहीं, अपने आप को सेवादार कहते थे। मैंने कहा वाकई बड़ी कमाई हो गई। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, आज वो संत सीढ़ियाँ चढ़कर गुरुद्वारे के अंदर अभी आ जाएं और वो देखें मेरी तस्वीर गुरु ग्रंथ साहिब से ऊंची लगी है, गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर मेरी मूर्त लगी है, क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे? मैं नहीं बोलता लगाओ या ना लगाओ, जिनकी तस्वीर लगाई है, मूर्त लगाई है, बस अभी वो आ जाएं दहलीज से, क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे मेरी तस्वीर और मूर्त लगी है? जवाब आपको देना है, सवाल मैं रख चुका हूँ, फैसला आप करेंगे। खैर, नाम रह जाएगा, उसको जपने वाला भी रह जाएगा, और भी कोई रह जाएगा। कौन? रहे ओ गुर गोविंद। गुरु भी रह जाएगा जिसने वो नाम को दृढ़ कराया है, और गोविंद भी रह जाएगा जिसका वो नाम है गोविंद। गो पृथ्वी, बिंद रखने वाला, पृथ्वी को पालने वाला रह जाएगा। सारी धरती मिट जाएगी पर ये रह जाएंगे। एक मैं आग्रह और कर दूं, जहां नाम को प्रभु ने अपने से ऊपर कहा, प्रभु ने गुरु और भक्त को भी अपने से ऊपर कहा। हैरान हो जाएंगे सुनकर। कहते हैं यदि प्रभु के मुंह से कुछ सहज सुभाए किसी के लिए निकल गया हो, कुछ शब्द ऐसा जो सामने वाला नहीं चाहता था निकल जाए, जैसे गुरु अमरदास जी गागर भरने गए हैं, वापसी पर हैं, गागर सर पर है, किल्ली से पैर अटका है और गुरु साहब गिर गए हैं, अमृत वेले का समय। तो अंदर हमने साखी सुनी है, अंदर से वो औरत क्या आवाज देती है? पति पूछता है इस वक्त कौन है? आधी रात को शोर डला है। तो कहती है और कौन होगा? वही होगा अमरू निथावा, अमरू निथावा। सदगुरु बाहर गिरे हैं, आवाज कानों में पड़ी है, तो कहते हैं भलिए मैं निथावा किथे, मैनू ते थां मिल गई है कमलिए, मैं ते थावा वाला हाँ, मैं निथावा नहीं। पर क्योंकि सहज सुभाए जबान ने कह दिया कमली है, तो वो कमली हो गई, पागल हो गई। भक्त ने बोला और पूरा होने में कितनी देर है? प्रभु जी बसें साध की रसना, जो कहेगा उसी वक्त सच हो जाएगा। वो कमली हो गई। अब गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं यदि मैंने किसी को कुछ कह दिया हो और उसको लग गया हो, जिसको हम श्राप कहते हैं, तो कोई भक्त उस श्राप को उल्टा सकता है, काट सकता है। पर यदि कोई भक्त किसी को कुछ कह दे और उसे लग जाए, तो वो मैं भी नहीं काट सकता। भक्त को अपने से ऊपर रखते हैं। सुनते हैं क्या कहते हैं। मेरी बांधी भगत छड़ाए, बांधे भगत ना छूटे मोह। कहते मैं बांध दूं किसी हुक्म में तो भगत छुड़ा सकता है उससे आपको,
पर यदि भक्त ने कुछ बोल दिया तो मैं भी उससे छुटकारा नहीं दिला सकता। साधु रहे हो, साधु रहे हो। जिसने वो नाम दृढ़ कराया वो गुरु भी रह जाएगा और गोविंद पृथ्वी का पालनहार प्रभु भी रह जाएगा। ये चार चीजें रह जाएंगी और सब नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अब गुरु को क्योंकि इतनी ऊंची पदवी दी है, एक बहुत छोटी सी बात मैं कहने वाला हूं, थोड़ी गहराई से सुनिएगा। मस्कीन साहब बार बार कथा में कहते होते थे, मुझे नहीं पता आपका हाजमा कितना है, बात मैं करने लगा हूं कितनों को पचती है या कितनों को उल्टी होती है। तो मैं भी एक बात कहने जा रहा हूं, थोड़ा खुले दिल से सुनिएगा। मैं स्कूल में जाऊं, मैं टीचर हूं, क्लासरूम में सुबह सुबह बैग रखता हूं, लंच केस अपना स्टाफ रूम में रखने के लिए जा रहा हूं। क्लास में मैं एंटर किया, जो बच्चे हैं वो मुझे देखते ही पता है पहला काम क्या करेंगे, क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे और विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ तो विश करेंगे। एक नया टीचर आया है स्कूल में, पहले दिन की अपॉइंटमेंट है, उसको स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता, नहीं पता, पर वो भी क्लास में एंटर किया। जितने बच्चे बैठे हैं उस नए टीचर को देखकर भी क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। बड़ा दिल को पीड़ा होती है, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप अपने सिंहासन से जा रहा हो सुखासन के वक्त, संगत बैठ जाती है। आम टीचर क्लास में आया है, नौकरी का पहला दिन, उसको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता, पर बच्चों को पता है कि ये टीचर है, चाहे दुनियावी है, आम है, स्कूल का टीचर है, ये उसकी इज्जत में खड़े हो जाएंगे। रहत मर्यादा में भी हमें हुक्म है, क्या समझें? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप आता हो, तब आगे प्रकाश हो या ना, हर सिख को चाहिए अदब में हाथ जोड़कर खड़े हो जाए। हर सिख को, रहत मर्यादा कह रही है, चाहे आगे प्रकाश है चाहे नहीं। अभी सदगुरु का स्वरूप यदि बाहर से किसी के घर से आ जाए तो हम सबको हुक्म है कि खड़े हो जाएं। ऐसे ही इस बात को थोड़ी खुलदिली से सोचिएगा। सदगुरु आए, यदि आए सुखासन के वक्त, मैंने बड़े बड़े गुरुद्वारे साहिबों में देखा, अलग कारपेट बिछा देते हैं जहाँ से सदगुरु ने जाना है, पर संगत कारपेट के आले दुआले होके बैठ जाती है। संगत का भाव है, भोले हैं, नहीं पता, अपनी तरफ से तो इज्जत ही कर रहे हैं, पर अकाल तख्त साहिब का हुक्म है, सदगुरु का स्वरूप आए तो हम इज्जत में खड़े हो जाएं। हमारे सामने से गुजरे तो माथा टेक सकते हैं, पर जब सदगुरु आए तो बैठना हमें हुक्म नहीं। खैर, ये तो बीच में बात आ गई, यहाँ पर मैंने देखा तो मैंने बोल दिया। मैं माफ़ी मांग लूँ यदि किसी के दिल को पीड़ा होती है। मैं कल ही कह गया था, विकार मेरे में भरे हैं, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। कल किसी के घर लंगर छकने गए, मुझे कहते हैं पिछली बार आप आए थे, हमारे एक दोस्त हमें मिले, आपका पोस्टर देखकर कह रहे दोबारा आ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ आ रहे हैं। कहता गोली नहीं चलाते, तोप चलाते हैं। अब मुझे कल उन्होंने ज़बान ली है कि आप मेरा नाम नहीं बोलेंगे। सदगुरु चला रहे हैं, मुझे तो आगे उन्होंने स्पोक्स पर्सन रखा हुआ है। मोदी जी जो ट्वीट करते हैं वो मोदी जी नहीं लिखते हैं, आगे उनके सहकारी होते हैं। वो तो बिजी आदमी है, बड़ा आदमी है, ऐसे सदगुरु बड़े आदमी, आगे उन्होंने सहकारी रखे हैं, नौकर रखे हैं बोलने के लिए। तो ये तोप मैं नहीं चला रहा, कहीं और से आ रहे हैं गोले। ना बारूद मेरा है, ना गोला, और ना ही तोप मैंने बनाई है। ये गुरशब्द की तोप है। इस बाण से, इस तोप से यदि किसी का हृदय छल्ली हो तो पता है क्या होगा? वो आदमी नहीं मरेगा, उसके विकार मर जाएंगे, प्रकाश हो जाएगा। जब बै बाण लागे हो तब बै रोस जागे। सदगुरु फरमान कर रहे हैं, साधु, नाम, गुरु और गोविंद सब रह जाएंगे। तो यदि इतना अमीर हमारा गुरु रह जाएगा, इसको जपने वाला नाम रह जाएगा,
जिसने नाम को जपा वो साधु भी रह जाएगा। कहते हैं कहो नानक एह जगत में किन जप्यो गुरु मंत्र, जिसने गुरु मंत्र का जाप कर लिया है वो रह जाएगा सदैव काल के लिए। मैं फिर कहूँ, मेरे परदादा के परदादा के परदादा का नाम मुझे नहीं मालूम, हालांकि वक्फा 100-150 साल का ही है, कोई ज़्यादा दूरी की बात नहीं करी मैंने, पर मैं 550 साल पहले चले जाऊं, श्री गुरु नानक देव महाराज, सबको नाम याद है। कभी धरती भूल पाएगी उनका नाम? कभी भी नहीं। ईसा मसीह, उनको आए हुए 2025 साल हो गए हैं, भूल पाए हैं हम? नहीं भूल पाए। ईसाई भूल जाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। मोहम्मद साहब धरती पर आए लगभग 1450 साल हुए हैं, हमें तो 150 साल पहले ही अपने फोर फादर्स का नाम नहीं याद। श्री राम श्री कृष्ण 5000 साल का वक्फा है, पर कोई भूल पा रहा है? नहीं भूल पा रहे। कैसे भूल जाएंगे जिन्होंने प्रभु के नाम में अपनी सुरत जोड़ी है। कहो नानक एह जगत में किन जप्यो गुर मंत्र, जिसने गुरमंत्र का जाप किया है वो रह जाएगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो रह जाएगा। तो हमने बात यहाँ से शुरू करी है, कम से कम 5-6 मिनट तो अपने जीवन में गुरमंत्र का जाप लाएं टिक कर, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बच्चों को बताता हूँ तो हंसते हैं, सर 24 घंटे में 24 घंटे जाप कैसे करेंगे? पढ़ाई छोड़ दें, स्कूल ना आए, खेलने कूदने न जाएं, खाना पीना ना खाएं, आप कहें तो हम 24 घंटे जाप ही करते रहें? सर सारा कुछ छोड़ सकते हैं, सोना कैसे छोड़ेंगे? सोएंगे तो सही कम से कम। तो मुझे तो अनुभव नहीं, पर सदगुरु कहते हैं सोना भी भक्ति बन जाएगा। उठत बैठत सोवत नाम, ये नींद भी भक्ति बन जाएगी। सदगुरु आवाज लगाते हैं नींद को, आओ सुभागी नींदड़िए मत शो देखा सोए। आ प्यारी नींद, कभी ख्वाब में स्वप्न में प्रभु दिख जाए। दिखते हैं स्वप्न में। भाई गुरदास लिखते हैं, गुरु हरगोबिंद साहिब भाई गुरदास को प्रचार के लिए बाहर भेजते हैं, तब तक न आना जब तक हमारा हुक्म ना हो। रिश्ते में गुरु हरगोबिंद साहिब भाई गुरदास के क्या लगते हैं पता है आपको? दोते। भाई गुरदास गुरु हरगोबिंद साहिब के नाना हैं, भाई गुरदास गुरु अर्जन देव जी के मामा हैं, और भाई गुरदास गुरु अमरदास जी के भतीजा हैं। तो हैं तो नाना गुरु हरगोबिंद साहिब के, पर गुरु मानते हैं इस 11 साल के बच्चे को, कदमों में सर झुकाते हैं। भेज दिया है शहर के बाहर, तब तक न लौटें जब तक हुक्म ना आए, चिट्ठी ना आए। कुछ महीने गुजरे, 1 साल गुजर गया, सदगुरु की चिट्ठी नहीं आई। आज भाई गुरदास नदी किनारे इतने वैराग में हैं, इतने वैराग में कि कथा नहीं करी, दिनचर्या नहीं संभाली। सिख पूछ लेते हैं आपको इतना गमगीन कभी नहीं देखा, क्या हुआ है? कहते मेरे कर्म फूट गए थे, मेरा अहंकार जाग गया था, गुरु ने 1-1.5 साल हो गया बुलाया ही नहीं। मेरा नियम था जब तक गुरु के दीदार न करूं अन्न पानी नहीं खाता था। 1-1.5 साल कितने कुकर्म मैंने किए, गुरु को मेरी याद ही ना आई, मेरा अहंकार जाग गया। कहते अहंकार वो भी आप में? कहते गुरु का मैं लाडला बच्चा था, है नाना रिश्ते में, पर कहते मैं गुरु का लाडला बच्चा था। माँ का बच्चा लाडला हो, माँ आवाज लगाए बच्चा दौड़ जाता है लाड में, कई बार नहीं सुनता। कहते गुरु मेरे को आवाज लगाते थे, मैं दौड़ जाता था, लाडला था। पता नहीं प्रभु को भाया नहीं भाया, मुझे नहीं बुलाया। बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। पूरा दिन विनय करते रहे, पूरा दिन विनती चलती रही, पूरा दिन। ऐसा क्या पाप हुआ कि आप बुला नहीं रहे हैं? भाई गुरदास पूरा दिन रो रहे हैं, गुरु कब बुलाए, गुरु कब बुलाए। इसके विपरीत मुझे लगता है आज पूरा दिन सदगुरु माइक लगा के आवाज़ें लगा रहे हैं, मेरा सिख कब आए, मेरा सिख कब आए। खैर रात हुई, रात गुजरी है, सुबह हुई है। भाई गुरदास के कमरे से ज़ोर ज़ोर के ठहाके बज रहे हैं। सिख आए हैं, सोचते हैं सदमा लग गया, कल पूरे दिन रोते रहे हैं, रोते रहे हैं, सदमा खा गए हैं, हंसे ही जा रहे हैं। दिन चढ़ा है अभी तो हंसे ही जा रहे हैं।
पूछ लेते हैं सदमा खा गए हैं। भाई गुरदास एक सवैया उच्चारण करते हैं, वहां पर जो आम शब्द आप बहुत पढ़ते हैं, कौन सा? कहते सदमा नहीं खा गया। क्या उच्चारण करते हैं? सुपन चरित्र चित्र बान के बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। 1-1.5 साल से मुझे दूर रखा था, बहुत दूर रखा था। आज स्वप्न में इतने नजदीक हो गए, इतने नजदीक कि इतने तो साक्षात नजदीक नहीं थे। सुपन चरित्र चित्र बान के बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख बचन रसाल मध मधुर पियाए हैं। इतने मीठे उन्होंने वचन करे, इतने मीठे मैं आपको क्या बताऊं, खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग पूछ लेते हैं, सिख पूछ लेते हैं, आज ही स्वप्न में क्यों आए? इतने सालों से, 1-1.5 साल से नहीं आए। कहते हैं आज ही प्रेम का प्याला पूरा ऊपर तक भरा होगा, तरस आया तो दीदार दे दीजिए। ये 5 वाणियों का नित्यनेम जो रोज सुबह सदगुरु ने दिया है ना, ये 5 पौड़ियां हैं, 5 स्टेजेस हैं खुदा तक पहुंचने की। प्रथम जप, जिसको हम कहते हैं जप जी साहिब। मूल मंत्र के बाद टाइटल दिया है सदगुरु ने, जप, उसका नाम जप। मूल मंत्र इक्को ओंकार से गुरुप्रसाद के बीच कोई फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं गुरबाणी व्याकरण के अनुसार फुल स्टॉप 1 डंडी का भी नहीं है, 2 डंडियों का है। कहते थोड़ा ज्यादा रुक, स्वाद तो ले। जब ज्यादा से ज्यादा रुकना हो तो 4 डंडियां भी लगा देते हैं, जब उससे भी ज्यादा रुकना हो तो रहाव लगा देते हैं। स्वाद तो ले, ठहर तो सही। रहाव का मतलब है रहो, टिको, रुको, स्वाद लो, अब आगे बढ़ो। इक्को ओंकार प्रभु एक है। अब उसके आगे जो 9 विशेषण लगे हैं, बीच में कहीं फुल स्टॉप पूर्ण विराम नहीं है। गुरुप्रसाद के बाद पूर्ण विराम कहते हैं मूल मंत्र समाप्त। अब एक वाणी का टाइटल लिखते हैं, हैरानी यहाँ है, टाइटल के पहले भी फुल स्टॉप लगाते हैं, टाइटल के बाद में भी लगाते हैं। गुरुप्रसाद के 2 डंडे लगे हैं, पर उसके बाद 2 डंडे और लगाते हैं। रुक तो सही, ठहर तो सही, समझ तो सही क्या कह रहा हूँ। जप, धर्म की पहली स्टेज जप। ये जपना कैसे है? श्रवणी सुनिए, रसना गाइए, हृदय त्याइए सोई। ये जपना कैसे है? गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए। ये ऐसे जपना है, धर्म की पहली स्टेज जप। रसना से बार बार कह, क्या? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। दूसरी स्टेज कहते हैं ये जप के जाप बन जाएगा। जैसे अब जपने की जरूरत नहीं रसना को, अब ये रोम रोम में धस चुका होगा। कैसे? जैसे सांस है, दिल की धड़कन है, हाथों की नब्ज है, खुद चल रही है, कितने सालों से चल रही है। ना मैं थक रहा हूँ, ना मैं अक रहा हूँ, और ना ही रुक रहा हूँ, ये चल रहा है। ये जाप बन जाएगा, जिसको गुरबाणी अजप्पा जाप भी कहती है। ये धर्म की दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है स्वैये वैराग, अत वैराग, जहाँ पर पता चल जाएगा क्या? माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को, पारी पुजान के भूप पली बिदन्यावत शीस न जात बिचारे, एते भय तो कहाँ भय भूबत अंत को नांगे ही पाए पधारे। वैराग जाग पड़ेगा कि मैं तो कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, इतने राजे महाराजे 1 रुपया नहीं लेकर गए, मैं भी नहीं लेके जाऊंगा। वैराग उत्पन्न होगा, धर्म की तीसरी पौड़ी। जब वैराग उत्पन्न होगा, विनय वहीं से पैदा होगी। कबयो बाच बेनती, चौथी पौड़ी विनय विनती। मस्कीन साहब कहते थे, विनती अरदास जिस दिन पैदा होगी, प्रभु उसी दिन मिल जाएंगे, उसी दिन मिल जाएंगे। जब मिलेंगे तो क्या होगा? आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया।
ये धर्म की 5 स्टेजेस हैं। जब हम पहली स्टेज पर खड़े हैं, यहाँ से शुरू करना है। सारी उम्र में एक बार तो देखें, ये जो इतना नौनिध खजाना हमें मिला है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, एक बार तो रुमाला हटा के सारी जिंदगी में 1430 अंक के दीदार करें, एक बार तो सहज पाठ करें। देखें तो सही, जिस गुरु ग्रंथ साहिब की रचना के लिए परिवार वार दिया गया, सर्वंस वार दिया गया, हजारों शहादतें हो गई गुरु की, गुरु परिवार की, गुरसिखों की, पर धर्म की अजमत और इज्जत के लिए खड़े रहे। है क्या ये अजमत? इसको एक बार देखें तो सही। जीवन में एक बार तो सहज पाठ करें कम से कम। भाई साहब का मैं कहता हूँ सिर खा जाए कि भाई साहब चरनी लगाएं, हमें सहज पाठ करना है। भाई साहब को टाइम ना मिले, इतने प्राणी पैदा हो जाएं सहज पाठ के लिए, बच्चे भी करें, आप भी करें, सब करें। एक बार तो दीदार करें जो इतना अनमोल खजाना हमें दे गए हैं। जीवन में कम से कम एक बार, और जब यहां से शुरू करें दिन में कम से कम 5-6 मिनट तो बैठे। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी होते आध, भक्तन सेती गोष्ठे जो कीने सो लाभ। इस वाणी का लाभ क्या है? महाराजा रणजीत सिंह तख्त पर बैठे हैं, पहला दिन इच्छा प्रकट करते हैं। मेरी ये इच्छा है, मेरे राज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने गुरु गोबिंद सिंह साहिब को अपनी आंखों से देखा हो। कोई बहुत समय नहीं, कलगीधर जी और महाराजा रणजीत सिंह। कोई तो ऐसा हो जिसने गुरु गोबिंद सिंह साहिब को अपनी आंख से देखा हो। ऐसा ढूंढो ढिंडोरा पीट दिया गया, शहर शहर गांव गांव खबर फैल गई कि कोई ऐसा है जिसने कलगीधर महाराज को अपनी आंख से देखा हो। महाराजा साहब उनकी आंख से कलगीधर के दीदार कर लेंगे। पता चलता है एक बुजुर्ग हैं जो कलगीधर की सेवा में रहे थे। रणजीत सिंह की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दौड़ते हैं, काफिला लेकर पहुंचते हैं उनकी कुटिया के पास। उनको पता चलता है रणजीत सिंह आए हैं, महाराजा साहब आए हैं आपके दीदार करने, क्योंकि आपने 10वें पिताजी को अपनी आंखों से देखा, उनकी सेवा में रहे हैं, आपके दीदार करने आए हैं। पता है प्रथम काम क्या करते हैं? कुटिया के दरवाजे बंद करवाते हैं। महाराजा साहब आ रहे हैं, दरवाजे बंद, बाहर बैठ गए हैं महाराजा साहब। पूछते हैं दरवाजा क्यों बंद किया? अंदर से आवाज लगाते हैं, रणजीत सिंह कलगीधर के दीदार भाल रहा है? जी हाँ। मेरी आंखों से? जी हाँ। नित्यनेम की 5 वाणियां याद हैं तुझे? रणजीत सिंह अंगूठा टेकते, अनपढ़ थे। कहते ये तो नहीं याद मुझे। कहते फिर तुझे दीदार नहीं हो सकते, ना कलगीधर के ना उसके सिख के। कितना जरूरी होगा नित्यनेम कि एक सिख अपने दीदार महाराजा को नहीं दे रहा है, एक सिख गुरु भी नहीं, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि गुरु की खुशी ले लेंगे बिना नित्यनेम के? एक सिख की खुशी नहीं ली जा सकती। रणजीत सिंह का दिल इतना टूटता है, इतना टूटता है, इतना टूटता है, राजभाग छोड़ देते हैं, लाव लश्कर भेज देते हैं, एक सिख को पास बिठाकर पूरे दिन उससे नित्यनेम सुनते हैं। एक हफ्ते में रणजीत सिंह ने 5 वाणियां नित्यनेम कंठ कर लिया था, एक हफ्ते में। लालसा क्या थी? सिख के दीदार चाहिए। कितनी तड़प होगी। खोली है कुटिया, दीदार करे हैं, गदगद हो हैं रणजीत सिंह। एक सिख किसी को दीदार नहीं देता यदि उसको नित्यनेम, उसके जीवन में नाम सिमरन नहीं है, तो गुरु दीदार कैसे देगा? नहीं देगा। सदगुरु ने ऐसे ही थोड़ी लिखा है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है, रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा। बड़ी हैरानी, सदगुरु कहते हैं मेरी औलाद हो, मेरा खून हो, तब भी वो मेरा सिख नहीं,
यदि वो मेरा हुक्म नहीं मान रहा है। उदाहरण हमारे पास है, गुरु हर राय साहब के बड़े लड़के बाबा राम राय, औरंगजेब के पास भेजा है। बात ज़्यादा लटकाऊँ ना, हम सब ये साखी से वाकिफ़ हैं। एक बाणी की पंक्ति बदल देते हैं, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार को कहते हैं मिट्टी बेईमान की। सदगुरु को पता चलता है तो हुक्म देते हैं, अब जहां को तेरा मुंह है वहीं को चले जा, ना तो मेरा सिख ना तो मेरा बेटा। उम्र पता है क्या थी बाबा राम राय की? 13-14 साल। घर पर 13-14 साल का लड़का हो, कितना स्नेह होगा हमारा उसके साथ। पर सदगुरु कहते हैं तूने मेरे हृदय पर चोट करी है। सिख पूछते हैं सदगुरु इतनी भी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, एक अक्षर भी पूरा नहीं बदला। मुसलमान था, मान तो वहीं रखा, मुसल की जगह बे ही लगा दिया, बस इतना क्या हो गया। गुरु नानक देव जी को तो बांध के रस्सियां कुएं में फेंक दिया था, लोगों ने गालियां बकी थी, कोई कहे भूतना, कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। तब आपने कड़वे वचन नहीं कहे। श्रीचंद लक्ष्मीदास को बाहर नहीं निकाला आपने, कौम से भी बाहर निकाल दिया, औलाद होने का हक भी खींच लिया। ऐसा क्यों? सदगुरु फरमान कर रहे हैं, शरीर पर चोट लगी है, छलनी हो गया हूं मैं, पहाड़ गिरने पर वली कंधारी है। कुएं में फेंक दिया है लोगों ने मुझे, जख्म आ गए हैं शरीर पर, लोगों ने बहुत गालियां निकाली हैं, धक्के मारकर गांव से निकाल दिया है, पर मेरी जबान ने कहा वसदे रहो। दूसरे जामे में मैं आया, गुरु अंगद देव के जामे में। हुमायूं आया है दीदार के लिए, नहीं उठे सदगुरु समाधि से, इसने तलवार निकाल ली है गुरु अंगद देव जी पर। गुरु हर राय साहब कहते हैं मैंने तब भी कड़वे वचन नहीं बोले, बर्दाश्त कर लिया। तीसरे गुरुदेव बैठे हैं गद्दी पर, दूसरे सदगुरु के बड़े बेटे भाई दातू ने लात मार के गद्दी से गिरा दिया है गुरु अमरदास जी को। क्या करते हैं आगे? पांव पकड़ लेते हैं, मेरा बुजुर्ग शरीर, आप गुरु के लड़के, मेरी हड्डियां आपको चुभी होंगी, पांव में मोच तो नहीं आई। नहीं बोला कड़वा वचन। चौथे गुरुदेव के पास श्रीचंद आए हैं तो अपने दाढ़े से उनके चरण झाड़ लिए हैं, इतनी निमरता रखी, नहीं बोला कड़वा वचन। पांचवें गुरुदेव तो तवे पर ही बैठ गए हैं, बैठकर भी क्या कहा है? तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारथ। छवें गुरुदेव ने पुत्र बनाया है पैंदे खान को, अपना बच्चा बना के पाला है। उसके जीजे का बाज सदगुरु ने रख लिया है, बाज आया है, सदगुरु कहते नहीं मोड़ते। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा। जो शरण आ जाए वो तो हमारा है, नहीं मोड़ते हम। पैंदे खान ने बगावत कर ली है सदगुरु से, जिसको पुत्र बनाकर लाए हैं वो फौज चढ़ाकर ला रहा है अपने पिता पर। बड़ी लंबी चौड़ी साखी, सदगुरु मारते हैं, तीर कान से आर पार हो जाता है, गिरता है, कहता है हाय अम्मा। सदगुरु ने कड़वा वचन नहीं बोला, कहते हैं अम्मा नहीं अल्लाह बोल। अब अल्लाह को याद करने का समय है, वहां पर भी तरस दिखाते हैं। 6 जामों में मेरे शरीर पर बड़ी चोटें आई, मैंने कड़वा वचन नहीं बोला। आज राम राय ने मेरे शरीर को नहीं, मेरे हृदय को छलनी किया है, बर्दाश्त नहीं करूंगा। सदगुरु का वाक्य है, जिन पह अदब ना बाणी तारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। जिसके हृदय में गुरबाणी के प्रति अदब, इज्जत और भय, डर नहीं, वो मेरा सिख ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कुछ लिखा है, सो सिख सखा बंधव है भाई, जे गुर के पाने विच आवे। मेरा सिख, मेरा मित्र, मेरा बच्चा वो है कौन? जो प्रभु के हुक्म में रहे। अपने पाने जो चल रहा है भाई, विछड़ चोटां खा गए, अपनी औलाद को बाहर निकाल दिया। एक छोटा सा अक्षर बदलने पर हम पूरी की पूरी धारणाएं लगाकर शब्द की रूपरेखा ही बदल देते हैं। कल भी एक यहाँ पर सज्जन मुझे मिले, मुझे कहते हैं पिछली बार आपसे आग्रह किया था कि यहाँ पर कच्ची बाणी पढ़ते हैं बहुत, आपने कहा नहीं कुछ। मैंने कहा पिछली बार भी विनती करती थी, फिर विनती रख जाऊंगा, थोड़ा खुले दिल से समझें, अपनी सोच को सोड़ी ना करें। मस्कीन साहब कहते थे तर्क उठाने में
1 सेकंड लगता है, 2 साल का बच्चा भी उठा सकता है, पर समझने के लिए तो सूरज जितना दिल चाहिए। तर्क क्या है जी? सिंपल है, आसान भाषा है, लोगों को समझ आती है, हम जोड़ लेते हैं लाइनें। ये आसानी का मार्ग है ही नहीं। बिखड़ी काटी औखा पैंडा, औखी काटी बिखड़ा पैंडा, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, आसान मार्ग लिखा है, बिखम मार्ग चलना। कैसा मार्ग है? खन्यो तिखी वालों निक्की एत मार्ग जाना। आसान नहीं है, आसान मत ढूंढे यहां पर कुछ। आसान हो जाएगा यदि मान लेंगे तो। कोई धर्म में अपने ला रहा है 2, 4, 5 लाख रुपए देकर, आज भी हो रहा है धर्म परिवर्तन। कोई विचार से धर्म परिवर्तन करा रहा है, कोई वर्गला के धर्म परिवर्तन करा रहा है, कोई तलवार से धर्म परिवर्तन करा रहा है। पर अमृत छकने जाएंगे ना, आज भी वो कहेंगे लालचवश या किसी के दबाव में यदि आए हैं तो यहां से चले जाएंगे। यहां कोई लालच नहीं है, धर्म परिवर्तन है ही नहीं। यहां पर सिख बनाना है तो सदगुरु ये नहीं कह रहे 80,000 इकट्ठ को सबको 2-2 हज़ार रुपए दूंगा, सिख बनो, मेरी फौज में आओ। पता है क्या करते हैं? साकी से हम बाखूब वाकिफ हैं। निकालते हैं शमशीर अपनी और कहते हैं मुझे एक सिर की जरूरत है। कोई है सिख बेटा करे शीस भेटा, छेती छेती आई है विलंब ना ही लाई है। यहां पर तो सिक्खी में कदम रखना है तो तलवार की धार पर कदम रखना पड़ेगा। ये लालच का मार्ग नहीं है, तो इस प्रति भी थोड़ा ख्याल रखें। सतगुरु बिना होर कच्ची है वाणी। हमें 4 ग्रंथ पढ़ने की हिदायत है रहत मर्यादा में। मैं फिर कहूं, भाई नरेश सिंह जी को रहत मर्यादा देकर जा रहा हूं। गुरुद्वारे साहिब में भाई साहब से भी आग्रह करूं कि संगत को दृढ़ जरूर करवाई जाए। गायत्री नगर भी आग्रह कराया हूँ, ज़रूर पढ़ाई जाए। बहुत छोटी सी किताब है, अकाल तख्त साहिब ने हमें दी है, सारे भरम भुलेखे मिटाने के लिए पढ़ाई जाए ज़रूर। सदगुरु हमें कुछ यूं बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नाम की चीज सिक्खी में तो नहीं है। ये मुश्किल रास्ता भी है, आसान हो जाएगा यदि मन मान जाए। कैसे? एक वो हैं जो बदल जाते हैं ज़माने के साथ, और एक वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। अब सिख कौन है हमें देखना पड़ेगा। भेड़ चाल नहीं है कि सब चल रहे हैं मूर्ति की तरफ, तस्वीर की तरफ, धागों कब्रों की तरफ, हम भी चल पड़े। भेड़ चाल नहीं है। ये तो लाखों में एक बैठा, क्रिकेट स्टेडियम में कैमरा लग रहा है ना, लाखों की भीड़ है, एक दस्तारधारी होगा अलग दिखेगा, कहेंगे वो कोई सरदार बैठा है, पहचान ही ऐसी दे दी है। तो यहाँ पे लालच नहीं है। मार्ग आसान बहुत है, पर क्योंकि हम समझना नहीं चाह रहे, नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए ABCD भी बहुत मुश्किल है। पर ये 12वीं का बच्चा ABCD पूरी किताबें याद रखता है, तो हमें नर्सरी का बच्चा नहीं बनाया। थोड़ी विशाल सोच रखनी पड़ेगी, सौड़ी नहीं। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। सतगुरु यहाँ नहीं रुकते कहते हुए, कहते हैं कहंदे कच्चे, जो कच्ची बाणी पढ़ रहे हैं वो कच्चे हैं, सुन दे कच्चे, जो सुन रहे हैं वो भी कच्चे हो जाएंगे। कच्ची आँख वखाणी, जिसकी ज़बान कच्ची बाणी गा रही है वो कच्चे हो जाएंगे। 4 ग्रंथ पढ़ने की हदायत है। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रहत मर्यादा में लिखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जितने शब्द हैं सदगुरु की हजूर पढ़ी जा सकते हैं। दूसरा 10वें ग्रंथ जो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब का ग्रंथ है। तीसरा भाई गुरदास की वारें गाई जा सकती हैं, और चौथा भाई नंदलाल। इसके अलावा सदगुरु के हजूर और कोई बाणी का गायन, पाठ, व्याख्यान नहीं हो सकता। थोड़ा ध्यान रखें। सदगुरु बार बार कहेंगे, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। याद सबको है, तो थोड़ा इस बात से भी ध्यान रखें। सदगुरु बड़ी सख्त हदायत भी करते हैं। जिनके चित्त कठोर हैं, जब तक चित्त नरम नहीं ना कोई विचार को अंदर ग्रहण करने के लिए, तब तक पत्थर ही रहेंगे हम। सदगुरु कहते हैं जिनके चित्त कठोर हैं से बह न सतगुरु पास।
वो सदगुरु के पास नहीं बैठ सकते। आखिरी पंक्ति इस शब्द की है, कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सदगुरु पास। तो अब हम पर डिपेंड करता है, सदगुरु खुली छूट देते हैं, सचियार तुमने बनना है या कूड़ियार बनना है। बनना क्या, जवाब भी दे देते हैं, किव सचियारा होइए किव कूड़ा टुट्टे पाल। जवाब भी दे देते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उसके हुक्म में चलना। अक्सर स्टेज से विनती होती है हुक्म में चलना। उसका हुक्म है क्या, जो होवा होवत सो जाना, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। सबसे छोटा हुक्म है रोम, सबसे छोटा हुक्म है ये। कैसे? मैमल्स वो जीव हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं। मैमल्स सिर्फ इंसान नहीं है, कुछ जानवर भी हैं और कुछ एक्वेटिक लाइफ भी है, जैसे डॉल्फिन है, वेल है, ये मैमल्स हैं, इनके शरीर पर रोम है। पर जितने भी मैमल्स हैं उनमें सिर्फ एक इंसान है जिसमें कुछ बदलाव है। पता है क्या बदलाव? बिल्ली काली पैदा हुई है, बुजुर्ग हो जाएगी तो मरेगी तो कौन सा रंग छोड़ देती है, काली मरेगी। कौवा काला है, बुजुर्ग हो जाए, उम्र हंडा के मरेगा तो कौन सा रंग होगा जी, काला ही रहेगा, पक्का है। कोयल भी काली है, सदगुरु लिखते हैं काली कोयल तो कित गुण काली, गुण उसके काले नहीं, शरीर काला है। तोता हरा है, मरते वक्त भी हरा ही है, चाहे बुजुर्गी हंडा चुका है। गाय यदि सफेद है सफेद रहेगी, काली है तो काली रहेगी। एक इंसान है, महज एक इंसान। अब मैं क्या बात कहने वाला हूं आपको पता है? 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तप ना कियो, 30 बरस कछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो। ये बिरदता की निशानी क्या है? बाल का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। एक इंसान है बाहर, पता है ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सदगुरु बख्शने, मुझे ऐसा लगता है एक अलार्म है, अलार्म। मस्कीन साहब भी इसको यूँ कहते थे, मैं सहमत हूँ उनकी बात से। सुबह अमृत वेले मैंने उठना है, अलार्म लगा दिया है 3 बजे का, मोबाइल बज गया है, अलार्म बज गया है। अब मैं आलस कर जाता हूँ, वॉल्यूम का बटन मुझे सोते हुए भी पता है, दबा देता हूँ और पता है क्या होता है? फिर स्नूज हो जाता है, रुक जाता है अलार्म। कितने वक्त के लिए? 5, 7, 10 मिनट के लिए, टाइमर जितना हमने सेट किया है। अलार्म को स्नूज करो तो 5 मिनट के लिए तो शांत है वो, पर फिर जग पड़ता है 5 मिनट बाद। यदि मैं फिर आलसी हूँ, मैं फिर हाथ जाएगा वॉल्यूम के बटन पर, फिर स्नूज हो जाएगा। फ़ोन की लिमिट है 5 बार स्नूज, मेरे फ़ोन की लिमिट है 5 बार। यदि मैंने वॉल्यूम का बटन दबाया तो उसके बाद अलार्म नहीं बोलेगा। पर सदगुरु के अलार्म के सेल वीक नहीं होते हैं, इनके पास भी अलार्म है। कौन सा? सदगुरु देखते हैं मेरे बच्चे ने बचपन में जवानी में नाम नहीं जपा, इसको अलार्म दे दूं, उठ जाए नींद से। बाल सफ़ेद कर देते हैं। मैं शीशे के आगे तैयार होता हूँ, मेरी दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद है, मैं देखता हूँ अलार्म बज रहा है, बज रहा है। अब इंसान के पास, यदि सदगुरु के पास घड़ी है तो इंसान के पास स्नूज है। सदगुरु ने घड़ी दे दी, सफ़ेद बाल, अलार्म बज गया। हमारे पास स्नूज है, डाई, उठा लिया कलफ और रंग लिया है, बजा के तो दिखा दो अलार्म, हमारे पास स्नूज है। हैरानी की बात यह है, स्नूज 5 मिनट बाद बजता है, ये अलार्म भी कुछ दिनों बाद बज पड़ता है। जिसको रंग किया है वो कुछ दिन बाद दोबारा सफ़ेद, दोबारा सफ़ेद। अब ये भी नहीं हारता है, ले आता है बाज़ार से स्नूज का बटन, एक और डाई ले आता है, बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी कंपनी का स्नूज ले आता है, लगाता है। अब मैं देखता हूँ खुदा और इंसान में जंग छिड़ जाती है। वो अलार्म बजाता रहता है, हम स्नूज लगाते रहते हैं। यहाँ तो 5 बार में बंद हो जाता है दुनियावी अलार्म, इसका नहीं बंद होता। युद्ध छिड़ जाते हैं, युद्ध छिड़ गए हैं, छिड़ गए हैं युद्ध। वो बजाए जा रहा है अलार्म, हम लगाए जा रहे हैं, स्नूज बजाए जा रहे हैं, हम लगाए जा रहे हैं। पर सदगुरु पता है क्या कहते हैं? मूर्ख है, भोला है, अनजान है, नादान है, खुदा से जीतने की कोशिश कर रहा है।
कहते हैं आखिरी में खुदा की जीत होती है। जर आई जोबन हारया, बुढ़ापा आ ही जाता है, जवानी को हारना पड़ता है। मैंने ऐसे कई बुजुर्ग देखे, कई साल तक स्नूज लगाते रहे, आखिरी में थक ही गए, फिर पूरा अच्छा अलार्म बजा। पर स्नूज लगाने में हम देरी नहीं कर रहे हैं। पर सदगुरु कहते हैं खुदा से जंग लड़ रहा है, हारेगा, अनजान है, नादान है। एक इंसान काले केश लेकर पैदा हुआ, सदगुरु का स्नूज अलार्म है क्या? केस सफ़ेद हो रहे हैं। बार बार बता रहे हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब तक मौत नहीं आई, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, जब तक जबान लड़खड़ाना नहीं शुरू हुई, भज लै रे मन सारंग पानी। बुढ़ापा आ गया है और नाम नहीं जपा तो दिल ना हारे। 60 साल के टीचर्स हमारे स्कूल में रिटायर हो जाते हैं। 58 साल के सिंह साहिब दरबार साहब से रिटायर हो जाते हैं, रागी सिंह रिटायर हो जाते हैं। सिक्खी में रिटायरमेंट एज है नहीं वैसे। 98 साल के बाबा बुढ़ा को नौकरी मिल रही है ग्रंथी की, रिटायरमेंट एज नहीं है। जब प्रथम ग्रंथी बने उम्र है 98, 100 में 2 कम, 98 साल के ग्रंथी लग रहे हैं, रिटायरमेंट नहीं है। जब तक हैं 125 साल तक ग्रंथी की सेवा निभा रहे हैं। सिक्खी में ना रिटायरमेंट एज है और ना ही एडमिशन एज है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अडल्टहुड होता है, 18 साल का एक बच्चा हो जाए तब वो वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है, इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। पर कम से कम उम्र भी कितनी चाहिए? 18 साल। कुछ शहरों में 21 साल यदि एक लड़के की उम्र नहीं तो वो शादी नहीं कर सकता, कानूनी जुर्म है। लड़की की 18 साल। अब सिक्खी में मैं पूछूं, सदगुरु वोट डालना है तो 18 साल चाहिए, सिख बनना है तो क्या उम्र चाहिए? पता है क्या कहते हैं? सिख नहीं, तुझे प्रभु बनना है तो पैदा होते बन सकता है, उम्र नहीं चाहिए। उदाहरण है हमारे पास। जितना मर्जी लेट हो जाए घबराए नहीं, और जितनी मर्जी जल्दी हो ऐश में ना आ जाए, अभी तो उम्र बहुत है। डराते भी हैं और छोड़ते भी नहीं हैं। 5 साल के हैं श्री हरकृष्ण, ये इंसान नहीं है, क्या है? गुरु। 60 साल का औरंगजेब दरवाजे पर खड़ा है दिल्ली बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर। 60 साल उम्र है औरंगजेब की। 5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठा है। 5 साल। मैं स्कूल में हूं, नर्सरी क्लास के बच्चे 5 साल। मल मूत्र के, रोने पीटने के या फिर चॉकलेट टॉफी के अलावा इनको कुछ नहीं पता। 5 साल का बच्चा पूरे धर्म की अगुवाई कर रहा है। हैरान होता हूं, कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ। ये 2 गुरु साहिबानों की एज, सिर्फ उम्र हमारे लिए बहुत बड़ा प्रचार है। 5 साल के श्री हरकृष्ण, 75 साल के गुरु अमरदास। 60 साल का बादशाह बाहर खड़ा है। सदगुरु को पता चलता है बादशाह मिलने आ रहा है। प्रथम उपदेश करते हैं, दरवाजे बंद कर दो। आज सरपंच ही आ जाए खड़े हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर आ जाए फिर तो क्या ही बात है। मेरी बात चुभ जाती है फिर लोगों को। बादशाह अहले हिंद आ रहा है, दरवाजे बंद करा दिए। 1.5 घड़ी बादशाह बाहर खड़ा रहा है। मोदी जी आए घर पे, बेल बजाएं, आप 1.5 घड़ी बाहर खड़ा करके तो देखिए। 1 हफ्ते पहले आप तैयारी शुरू करेंगे, कोई आ रहा है, अहले हिंद आ रहा हो। 5 साल के बच्चे ने दरवाजे बंद करा दिए। तौहीन बड़ी समझता है, इतना लाओ लश्कर, हिंदुस्तान पूरा देख रहा है, ये 5 साल का बच्चा अंदर नहीं आने दे रहा है। आखिरी हार के कहता है, यदि मुझे दीदार नहीं देने कोई पैगाम ही दे दो। तौहीन बड़ी हो रही है, अहले हिंद खड़ा है, मैंने तो कभी इंतजार नहीं किया। पैगाम भिजवा देते हैं, चिट्ठी भिजवा देते हैं, पर चिट्ठी में पता है क्या लिखते हैं? 5 साल आयु। मैं फिर कहूं, ना एडमिशन एज है सिक्खी में, ना रिटायरमेंट एज है।
गुरु नानक देव जी का शब्द चिट्ठी में लिखकर औरंगजेब को भिजवाते हैं। कौन सा? क्या खाद है क्या पैद है होए, जा मन नाही सच्चा सोए। क्या तेरे इतने लाओ लश्कर लाने का फायदा, क्या इतने कीमती कपड़े पहनने का फायदा, तेरे हृदय में अल्लाह ही नहीं है, नहीं होंगे मेरे दीदार। क्या खाद है क्या पैद है होए, जा मन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, कीजें भोग विलास। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सभे टोल विनाश। तेरा सारा ताम झाम मेरे लिए मिट्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है, जा अल्लाह का नाम सिमर यदि मेरे दीदार चाहिए। 5 साल के बच्चे ने नहीं दिए दीदार, क्योंकि ये बच्चा इंसान नहीं भगवान है, एडमिशन एज नहीं है। अब दूसरी तरफ देखें, 60 साल में रिटायरमेंट है, 60 साल में रिटायरमेंट है, कम से कम भी 25 साल उम्र हो तो आप पीएम के कैंडिडेट बन सकते हैं, 35 साल उम्र हो तो आप लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। 5 साल के समुच्ची कायनात के गुरु बने बैठे हैं। 60 साल उम्र हो तो आप रिटायर हो जाएंगे सरकारी नौकरी से। 63 साल उम्र है गुरु अमरदास जी की और पता ही नहीं है गुरु कौन है, रिटायरमेंट एज नहीं है। एडमिशन हो रही है 63 साल में, 60 में 3 ज़्यादा 63 ईयर्स में एडमिशन लेते हैं। कितनी हैरानी, कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। 12 साल सेवा के बाद 75 साल के गुरु ही बन बैठे हैं। 95 साल तक गुरुगद्दी पर विराजमान है गुरु अमरदास। ये 2 गुरु साहिबानों की केवल उम्र हमारे लिए बहुत बड़ा प्रचार है, केवल उम्र। सदगुरु कहते हैं तू बच्चा है या फिर तुम्हारे घर बच्चे हैं और तुम उन्हें गुरुद्वारे नहीं ला रहे, ये कहकर कि अभी तो बच्चे हैं ना, कोई बात नहीं, बड़े होंगे तो जप लेंगे। तो सदगुरु कहते हैं नजर मारो 5 बरस को अनाथ ध्रुव बारक, हर सिमरत अमर अटारे। 5 साल के भगत ध्रुव, जिनके बारे में कबीर साहब कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। सदगुरु कहते हैं 5 साल के ध्रुव है, शिक्षा लेनी है तो उन्हीं से ले। नाम इतना सिमरा इतना सिमरा इतना सिमरा कि अब ध्रुव कौन है और भगवान कौन है फर्क नहीं है, कोई एडमिशन एज नहीं है। हैरानी नहीं होती, किसी धार्मिक ग्रंथ में गैर धर्म के गुरु तो रहे दूर, भक्त की प्रशंसा नहीं है। पर सदगुरु देखते ही नहीं है गैर धर्म है कि अपना धर्म है। क्यों? सभे सांझी वाल सदाएन, तू किसे ना दिस्से बाहर जियो। देखते हैं कबीर फरीद सदना मुसलमान धर्म के हैं, कहते कोई बात नहीं, अल्लाह को तो मिल लिए हैं, मेरे लिए मंजूर हैं, बिठा देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। देखते हैं रामानंद परमानंद जयदेव ब्राह्मण हैं, बड़े ऊंचे ब्राह्मण हैं, सिख विचारधारा से मेल नहीं खाते, पर क्योंकि खुदा को मिल चुके हैं बिठा देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, कोई फिरका प्रस्ती नहीं। देख लेते हैं कबीर जुलाहा हैं, रविदास मोची हैं, नामदेव छींबा हैं, लोग मंदिर के आसपास भी भटकने नहीं दे रहे, शूद्र हैं, नीचे हैं, गिरे हुए हैं लोगों की नज़र में, पर मेरी नज़र में तो अल्लाह ही हैं, बिठा देते हैं। मुझे भाई नरेश सिंह जी अपनी दुकान में ले गए, रास्ते में मुझे कहते हैं अरदास करनी है, पर मेरी जूतों की दुकान है, अरदास कर लेंगे। तो मैंने इनसे भी आग्रह किया, जूतों की दुकान लेकर कोई और भी बैठा है, भगत रविदास, नहीं माथा टेकते हैं, निकाल के माथा टेकते हैं उनको। कोई भेदभाव कोई फिरका परस्ती नहीं है यहाँ पर। सदगुरु देखते हैं मेरा बच्चा खुदा का नाम लेने के लिए राजी तो हो, मैं गले लगाने को राजी बैठा हूं। फिर वो किसी धर्म किसी जात किसी देश किसी रंग किसी कुल का हो, राजी तो हो। यहां भी शर्त एक है, हरमंदिर साहिब में दरवाजे कितने हैं जी? 4। किस बात का प्रतीक है? हर धर्म हर मजहब हर रंग हर जात के लोग आ सकते हैं, इसी बात का प्रतीक है। पर अंदर जाने का रास्ता एक बनाया है,
पुल 4 नहीं बनाए। कहते हैं मंजिल एक होनी चाहिए, आ तो किसी भी दिशा से, मंजिल एक हो तो मैं संभालने को बैठा हूँ। फिर तो हिंदू है मुबारक है, मुसलमान है मुबारक है, जैनी बौद्धि पारसी ईसाई है मुबारक है, मिलने को तैयार रहे, मैं बाहें फैलाकर खड़ा हूँ गोद में बिठाने के लिए। तो मैं समाप्ति हो गई है, मैं फिर आग्रह कर जाऊँ, कम से कम 1 घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी होते आज 6 मिनट तो बैठे उसकी याद में, मन को टिकाने के लिए। जो नाम प्रभु से भी ऊंचा है, दे नाम संतोखियां उतरे मन की भूख, उसको जपने के लिए कम से कम 6 मिनट तो बैठें। ज़बान कहे वाहिगुरु, कान सुने वाहिगुरु, हृदय में टिक जाए वाहिगुरु, एक दिन हो जाएंगे वाहिगुरु। इस मकसद से बैठें तो सही, और जीवन में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पूरे दीदार करें, हर अंग के, हर शब्द के, हर राग के, हर बाणीकार के। यहाँ 2312 शब्द लिखने वाले गुरु अर्जन देव भी हैं, सबसे ज़्यादा बाणियाँ जिन्होंने लिखी 2312 शब्द, और यहाँ पर एक पंक्ति लिखने वाले भाई गुरदास भी बैठे, वाहिगुरु कृपा करें भगत सूरदास भी बैठे हैं। एक पंक्ति, कहाँ 2500 शब्द, कहाँ एक पंक्ति, पर दोनों को मुजस्मा, दोनों को गद्दी बराबर मिली, फिरका नहीं है। एक बार तो दीदार करें, कौन से वो 2500 शब्द गुरु अर्जन देव जी ने लिखे, कौन सी वो एक पंक्ति भगत सूरदास लिख गए, जिसने बराबरता दे दी, एक पंक्ति ने बराबरता दे दी। हैरानी की बात। तो जीवन में कम से कम एक बार सहज पाठ, कम से कम एक बार तो सदगुरु के दीदार करें, और रोजाना कम से कम 6 मिनट नाम सिमरन के लिए बैठें, कम से कम। कभी मन टिक जाए, मन को आराम आए। अभी हम 1-2 मिनट सिमरन करेंगे और फिर महसूस करेंगे ये पंखों की आवाज़, ये लोगों की आवाज़ जो अभी नहीं आ रही, सिमरन के बाद शोर महसूस होगा। ये बहुत बड़ा प्रतीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत बड़ा प्रतीक है। सिमरन के बाद शोर महसूस होना, जबकि सिमरन के बाद शांति आभास होनी चाहिए। ये प्रतीक है। क्या आज तेरे को पंखों का, बच्चों का, लोगों की बातों का शोर सुनाई दे रहा है सिमरन के बाद? कभी गुरु कृपा करे मन का शोर सुनाई दे जाए। आज तू चाहता है बच्चे चुप रहें, पंखे बंद हो, लोग आवाज़ ना करें, कल अपने मन को भी टोकेगा, चुप रहे, शांत हो, टिक तो सही, टिक तो सही कि मैं खुदा को भी सुन लूं। आओ 2-3 मिनट सिमरन करते हैं, और रोज़ाना कम से कम 6 मिनट ऐसे सिमरन करेंगे। सदगुरु कहते हैं धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। किसी बल्ब, किसी लाइट, किसी रोशनी, किसी ज्योत या माथे के बीच ध्यान नहीं करते सिमरन करते वक्त। सदगुरु कह रहे हैं जो धुनी ज़बान उच्चारण कर रही है उसी धुनी को कान सुने, हृदय तक पहुँचे। बार बार मन बाहर भटकेगा, इसको खींच के लाएं कि धुनी सुन जो ज़बान उच्चारण कर रही है। टिक टिक के रह के हृदय में कभी नाम प्रकट हो। सदगुरु मेहर न करें। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
ये 1-2 मिनट के जाप ने जितनी शांति पैदा करी है, पंखों का शोर, बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है, खुदा की आवाज़ चल रही है, सुनाई नहीं दे रही, बाहर का शोर बहुत है, मैं भी साथ बोल रहा हूँ। कहते हैं तू चुप हो तो मैं सुनूं, कट कट वाजे नार, ठाकुर हमरा सद बोलनता, हर वक्त बोल रहा है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? शोर बहुत है, मैं बोल रहा हूँ साथ में। तो रोज़ाना कम से कम 6 मिनट का सिमरन करें, नित्यनेम के साथ ज़रूर जुड़े, पता तो चले सदगुरु कह क्या रहे हैं। सुनने से ही दुखों और पापों का नाश हो जाएगा। और ज़िंदगी में सहज पाठ करके सदगुरु के सब अंगों के दीदार ज़रूर करें। भूल चूक की क्षमा एक विनती करी थी अभी कथा में कि सुखासन के वक्त सदगुरु का स्वरूप आए तो सब अदब में खड़े हो जाएं। आम टीचर क्लासरूम में घुसता है तो सारे बच्चे खड़े होके गुड मॉर्निंग विश करते हैं। दीन दुनिया का मालिक हो, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान, तो हम बैठ जाएं आगे? नहीं नहीं, कई बार भावना में हम इज्जत नहीं तौहीन कर बैठते हैं। तो जब तक नहीं पता था तब तक कोई कसूर नहीं, आज पता चल गया तो जब सदगुरु का स्वरूप आए तो खड़े हो जाए। मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ, पिछली बार सदगुरु का स्वरूप वहाँ से जा रहा था तो भाई साहब ने सारी संगत को कहा कि खड़े हो जाओ। अब भाई साहब किस किस के सिर पर खड़े रहे, सब खड़े हो। तो मेरे पास माइक है तो मैंने बोल दिया सदगुरु का स्वरूप आए तो अदब में सब खड़े हो जाएं हाथ जोड़ के। हमारे आगे से सदगुरु रुखसत हों, जा रहे हों, तब माथा टेका जा सकता है। भूल चूक की क्षमा। कल सुबह 8:30 बजे कथा की हाज़िरी है, आइएगा ज़रूर मुझे आशीर्वाद देने। मेरी भूलें मेरे तक रहन देना, सदगुरु की विचार घर तक ले जाना। फतेह बुलाएं जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े प्यारे साथ संगत विजय के समागम वाले रहे संचन मस्तिष्क सार्वजनिक साधन याद कर कल राणा सार्वजनिक अपनी पाठशाला प्रारंभ करते अजुए से पूरी तारीख मदन महावारी